तो अगले दिन रात को मुझे मैसेज इसका आता है, थंबनेल पे ना उसने तस्वीर लगा के ना तो ग्रीन मार्क करके उसको नीचे लिखा हुआ है, ये क्या बगैरती है, चकला चलाने वाले दल्ले ऐसे नहीं करते जैसे तुम सब लोग कर रहे हो। कैसे हो ਤੁਸੀਂ जी मैं तो बहुत सोनी हाँ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਲੈਲਾ कादा सोना होया मैंने तो अपना नाम सुन के दी फीलिंग आ जाती है। अब क्या फीलिंग आ जाती है, इसने मेरी माँ को गाली निकाली है। ये बात किसी को नहीं पता, माँ जो ऑनर कर रहा हूँ इसको घर से निकाला हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। सबसे पहले मैं वाज़िया कर दूं कि मैं किसी यूट्यूबर के हक में और किसी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ कभी शो नहीं करता, लेकिन किसी ने मजबूर किया हमें हाज़िरी लगाने पे। मेरे साथ आमिर रहमान मौजूद हैं। आमिर रहमान राब्ता करते हैं लैला जट्टी से। यू नो लैला जट्टी कौन है? लैला जट्टी वही शख्सियत हैं जो प्यारे प्यारे खूबसूरत सेक्सी हॉट सवालात करती हैं, यानी कि यूट्यूब पे चकला चलाती हैं। जी हाँ, इन्होंने भी लैला जट्टी के साथ एक शो किया था और शो करने के बाद इन्होंने थंबनेल पे लिखा कि गंदे सवालात करने वाली लड़की को पकड़ लिया। उसके बाद लैला जट्टी ने इनसे क्या कहा, किस तरह कहा और कैसे गालम गलौज की और अपनी तरबियत जाहिर की, इन्हीं से जानते हैं। आमिर बताइएगा क्या मामलात बने, क्यों मैसेज किया था आपने लैला जट्टी साहिबा को? मैंने तो उसको इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ना इंटरव्यू करना है आपका, तो बड़ी मुश्किल उसका इंटरव्यू किया है। एक रैंडमली हमने शो किया है, तो वहाँ पे लिबर्टी में मौजूद है, हमने एक फ़नी एक प्रोग्राम करना है। मेरा कंटेंट फ़नी होता है, सीरियस में उससे होता ही नहीं है, फ़नी मैंने किया है। तो ये आपने देखा है प्रोग्राम के ये क्या हो रहा है, जुगते मार रहे हैं, खाना पीना वो सारा कर रहे हैं। तो अगले दिन रात को मुझे मैसेज इसका आता है, थंबनेल पे ना उसने तस्वीर लगा के ना तो ग्रीन मार्क करके उसको नीचे लिखा हुआ है, ये क्या बगैरती है, तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है, चकला चलाने वाले दल्ले ऐसे नहीं करते जैसे तुम सब लोग कर रहे हो। को धल्ला कहा? मुझे नहीं कहा, उन्होंने सबको कहा। देखें ये स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है। चकला चलाने वाले भी दल्ले ऐसे नहीं करते जैसे तुम सब लोग कर रहे हो। अगर मेरे साथ उसको कोई मसला है तो वो मुझे करे पर्सनली। उसमें आ गया सब लोग, सब का मतलब है कि सब ही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मलिक भी है? नहीं नहीं, आप क्यों है, आपने तो उसका किया ही नहीं है। मतलब कि इसका कोई भी प्रोग्राम करेगा तो उसके खिलाफ ये ऐसी जाएगी। मैंने तो देखा था कि ये गंदे सवाल करके शोहरत पाने वाली, इसको मूवी में हीरो का काम किसने दे दिया? कौन सी मूवी में आ रही है? वेब सीरीज इसकी जो आई है शेख दी जट्टी। शेख दी जट्टी आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा था बस। शुक्र है कि थोड़ा सा क्लिप ही देखा है कि मैंने इससे पूछा कि यार शेख दी जट्टी है ना वेब सीरीज़, कि गंदे सवाल करके शोहरत पाने वाली मूवी की हीरोइन कैसे बन गई है, क्या मूवी में भी ऐसे वर्गल सवाल करेगी? उन्होंने कहा जी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये देखे मौजूद है कि अगर हम फैमिली में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, बात होती है कि शेख साहब कहते हैं, शेख हसन साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं कि जी वेब सीरीज़ है वो जो फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। मैंने कहा क्यों जी? आप ये क्लिप सुने फिर मुझे बताएं। ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਲੈਲਾ कैसे हो ਤੁਸੀਂ जी मैं तो बहुत सोनी हाँ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਲੈਲਾ कादा सोना होया मैंने तो अपना नाम सुन के दी फीलिंग आ जाती है। अब क्या फीलिंग आ जाती है? ये आप लोग अगर फैमिली में या कहीं बैठे हुए अचानक ये क्लिप में आ गया तो ये क्या करेंगे आप बताएं मुझे। मुझे फीलिंग आ जाती, इतनी देने की फीलिंग आ जाती है तो तू कहीं और जाके दे। हम लोगों को दल्ला कह रही है तो तू खुद क्या है? देखे ना, मुझे कह रही कि आपकी तरबियत ऐसी नहीं है। इसने मेरी माँ को गाली निकाली है, इसने इसने की है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कोई मैसेज नहीं किया। जिसके रेफरेंस से आई है अब उसे रेफरेंस से ना कह रही है कि यहाँ तो वीडियो डिलीट करें या थंबनेल चेंज करें। हम लोग क्यों वीडियो डिलीट करें, क्यों, मुझे बताएं। कल मैं इस बंदी का एक शो भी देख रहा था, उसमें वो कह रही है कि मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मुझे कोई जॉब पे नहीं रख रहा, और जब मैं अपना काम किया करती थी तो बहुत अच्छा कमाया करती थी, लेकिन असिस्टेंट रखा हुआ है इसने कि भाई वो राब्ता करके आगे मुझे बताएगा, फिर मैं टाइम फाइनल करूंगी। ये देखें, ये लिखा हुआ है, लानत उन पर जिसने तुम्हारी तरबियत ऐसी की। लानत उन पर जिसने तुम्हारी तरबियत ऐसी की। तरबियत का पता चलता है तुम्हारी लैंग्वेज से। अगर मेरी तरबियत अच्छी है ना तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठा हूँ। तेरी तरबियत अच्छी होती तो तेरी ना माँ ना तेरे भाई तुझे घर से ना निकालते। इसको घर से निकाला हुआ है। ये बात किसी को नहीं पता, माँ जो ऑनर कर रहा हूँ इसको घर से निकाला हुआ है। इसने तो कल कहा है कि मैं अपनी माँ के लिए सारा काम कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोल रही है। नश्तर में इसका घर है, ये घर से इसको निकाला हुआ है, घर में नहीं रह रही है।
इसको घर से निकाल दिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये गंदे सवाल करती थी, गंदे काम करती थी। तो इसलिए किसी के घर में जो कोई अपने घर में ऐसे रखेगा बच्चा, उसकी माँ क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये गंदी लड़की हमारे मोहल्ले में है, क्या है ये मोहल्ले में नहीं रहती, ये कहीं और रह रही है। और जहाँ पे रहती मुझे उसका भी पता है। ये कहती ना मुझे इजी लिया हुआ, इसने मुझे इजी लिया हुआ, इसको ये नहीं पता इसने छेड़ किसको लिया है। और अहम बात यहाँ बताता हूँ कि इसका नाम जो लैला जट्टी है वो लैला जट्टी रियल में नाम नहीं है इसका नाम भी रखा है। और वो जिसने रखा है वो मुझे पता है, मेरे दोस्त भी हैं वो कई लड़कियों को ऐसे प्रमोट कर चुके हैं। जैसे ही उन्होंने इसको थोड़ा सा प्रमोट किया, ये थोड़ी सी फेमस हो गई। फेमस मतलब कि वल्गर कंटेंट करके फेमस हो गई। और इसने कल एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं कंटेंट जो लाती हूँ वो वल्गर नहीं होता, बल्कि लोगों की जहनीत गंदी होती है। भाई आपका लहजा बता रहा होता है कि आप किस तरह के अल्फाज लेना चाहते हो, लोगों से कैसा कंटेंट निकलवाना चाहते हो। मैं भी फनी करता हूं, मैं भी कॉमेडी करता हूं, मुझे पता है कौन सी चीज कहां पे वल्गर हो रही है। एक लिमिट होती है, आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वाज़िया पता चलेगा कि वल्गर है या रियल है। और कमेंट्स में बहुत से लोग गालियां भी दे रहे होते हैं, जो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हर चीज का दो मतलब निकल रहे होते हैं। लेकिन जब आप वाज़िया बता रहे हो, कल इसने एक सवाल किया था किसी प्रोग्राम में कि वो कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं आती। जब आप सवाल ये सेंस से कर रहे हो, देखे ना वो सवाल करती है कि वो कौन सी चीज़ है इसकी जिसकी ये दो होती हैं, वो बड़ा गंदा सवाल है, मैंने नहीं बताना, फिर मेरी भी इसकी वजह से ना लैंग्वेज गंदी हो जाएगी। तो अगर वो गंदी है तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं शेख हसन साहब को करना चाहूँगा प्रमोट, उनको अप्रिशिएट करूँगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कोई मॉडल अच्छी ले आते। पैसे से क्या नहीं होता है फैसल भाई, मुझे बताएं, होता है ना। अगर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने थे कोई अच्छी जगह कर लेते, कूड़े पे इन्वेस्ट करके उनकी अब क्या इज्जत रहेगी। यहाँ तो फिर उसको पॉलिश करते अच्छी तरह कि अगर जो भी है माजी तेरा गुजर गया है, अब तेरा जो नई आ गया ना वेब सीरीज़, इसमें तू अच्छी लैंग्वेज कर, लोगों को अपना दोबारा अपना रिएक्शन दे। लेकिन अगर तू कहेगी ना कि मैं यही चीज़ें चलाऊँगी, तो ऐसे इज्जत नहीं मिलेगी। ये टेम्परेरी वक्ती तौर पे तो आपको वर्गल को कंटेंट पे ना मिल जाएगा कि फेम मिल जाएगा, लेकिन इस पर लाख लानत ही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप मेरे प्रोग्राम आप जितने देख लेना, इसके किए प्रोग्राम नीचे इसके किसी ने इसके हक में की होगी बात, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसको लानत यही पड़ी है कि लानत लैला जट्टी पे। ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि हम प्रमोट भी ऐसे लोगों को करते हैं और इन्हीं की वीडियोस पे लाखों शेयरिंग हो रही होती हैं। तो मसला हमारा है, मसला उनका नहीं है जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं। वो तो चलें ठीक है, गंदा जहन रखते हैं, लेकिन जो देख रहा है उसको शेयर कर रहा है अपने दोस्तों में, फिर उसकी मीम्स बन रही हैं, उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे शेयर किया जाता है उसके क्लिप्स निकाल के। तो वो किसका मसला है? वो सोसाइटी का मसला है ना कि पसंद ही वो कर रही है। तो भाई हमने ऐसे लोगों को नहीं करना लाइक, नहीं करना शेयर। अगर करेंगे तो सोसाइटी उसी तरह की बनेगी जिस तरह का शेयर होगा। तो फिर इनसे बचने के लिए, और जो इन्होंने इनसे बातें की हैं, इनके साथ गलीज किस्म की बातें की हैं, गालम गलोच की है, अगर वो माजरत करना चाहती हैं तो वो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इन दोनों को साथ में बिठाऊंगा और जो लैला जट्टी कहेंगी वो मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।